तो इस बात का ध्यान रखना, मन के साथ या अपनी भावनाओं के साथ इनसे प्रभावित होकर तो निर्णय को चेंज मत करना। लेकिन शांत मस्तिष्क का विशेष ध्यान रखना। शांत मस्तिष्क में बुद्धि से किया गया डिसीजन, फिर उसके हिसाब से ही निर्णय करना। चेंज करना पड़े तो चेंज करो, जो करना है वो करो। अब मैंने कहा था ZBT मतलब जीरो बेस्ड थिंकिंग, मतलब शून्य आधारित सोच। तो शून्य आधारित सोच यही है जो मैंने अभी आपको बताई। देखो क्या होता है शून्य आधारित सोच का मतलब यही है कि मान लेते हैं जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, अब आपको उस बिजनेस को या किसी और बिजनेस को दोबारा से चालू करना हो, क्योंकि आपके पास में उतना एक्सपीरियंस आ चुका है, आपने 1-2 साल किसी बिजनेस को किया, किसी लक्ष्य को दिया या कुछ काम किया, तो आपके पास में मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है। तो कुल मिला के आज से 2 साल पहले आप जो थे आज वो नहीं हो, आप आज वो नहीं हो, आप उससे बेहतर हो, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकते हो। तो इसीलिए यदि आपको कोई काम दोबारा शुरू करना पड़े, मान लेते हैं आपके सारे करियर हट जाते हैं, नौकरी करते हो नौकरी हट जाती है, आपको कोई दूसरी जॉब करनी है, तो आप मतलब क्या करेंगे, आप कौन सी गलतियां दोहराने से बचेंगे और क्या आप वास्तव में वो काम करेंगे, उस हिसाब से डिसीजन लेना है। मतलब दोबारा से शुरू करना पड़े तो क्या आप उस काम को करेंगे, और अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। रिश्तों के मामले में भी यह बात सच है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से रिश्ता जोड़ लेते हैं जिसके बारे में आज आपको एहसास होता है कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती करो और अपने पार्टनर को दोष दो। आप गलती सुधारते हैं, गलती सुधार लेने के बावजूद भी आपको लगता है कि इससे रिश्ते का सफल होना मुश्किल है या नामुमकिन है, तो ऐसी स्थिति में उस रिश्ते को तुरंत तोड़ो। ये आपके लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम तनाव में और गुस्से में कुछ गलत कदम उठाने से बढ़िया तो दूर रहना अच्छा है। तो ऐसे सोचो कि आपको अगर दोबारा से शुरू करना पड़े तो आप करोगे, तो आप वो रिश्ता नहीं जोड़ोगे। तो वैसे ही जिंदगी के हर क्षेत्र में इसे अपना के देखना। यही होती है ZBT थिंकिंग, मतलब जीरो बेस्ड शून्य आधारित थिंकिंग।